नमस्कार दोस्तों। जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं विष्णु राजपूत बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे YouTube चैनल मैथ भाई वीएस राजपूत पर। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास। क्या चल रहा था हमारा? सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की हम आज तीसरी क्लास करने जा रहे हैं, क्योंकि तो पिछली दो क्लासों में तो हमने मोस्टली अपने फॉर्मूलेज को थोड़ा सा देखा था, ठीक है। और अब हम अपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ चल रहे हैं, ठीक है, जो कि आपके एग्जाम के बिहाफ से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें और अपनी तैयारी बेटर बनाने के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए चलते हैं हम अपने आज के नए क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या होने वाला है, ठीक है। तो आज का क्वेश्चन है 2024 में आया हुआ, द सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर, द surface area of a sphere of diameter. Surface area of a sphere of diameter दे रखा 1/2 सेंटीमीटर, 1/2 सेंटीमीटर, ठीक है। विल बी द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ डायमीटर 1/2 सेंटीमीटर। डायमीटर दे दिया इसने हमें, ठीक है। तो आर इक्वल टू कितना हो जाएगा? जो डायमीटर है आपका 1/2, तो आर कितना हो जाएगा इंटू 2, कितना 1/4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब एरिया पूछ रहा है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है बताइए? एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है? 4πr²। कितना होता है? 4πr²। तो एरिया ऑफ स्फीयर इक्वल टू 4πr², 4 इंटू पाई इंटू आर का स्क्वायर करेंगे 1/4 का स्क्वायर, 4 इंटू पाई इंटू 1/6। 4 से ये 4 टाइम जाएगा तो कितना आंसर आ जाएगा? π/4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो सरफेस एरिया का, सॉरी, स्फीयर का सरफेस एरिया कितना आ गया हमारा? π/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। पहले हमने क्या निकाला? यहाँ से रेडियस निकाली, ठीक है। रेडियस कितनी क्या होती है हमारी? डायमीटर की हाफ होती है। डायमीटर का हाफ कर दिया, 1/4 हो गया। एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है? 4πr² होता है, ठीक है। 4πr² होता है, तो 4 इंटू पाई इंटू आर की वैल्यू रख दी हमने यहाँ पे 1/4 का स्क्वायर, ठीक है। 1/4 को ओपन करेंगे 1/16 आएगा, ठीक। 4 से 4 टाइम कट गया 16, तो कितना आ गया? π/4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक? ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। और ऐसे ही आराम से अगले क्वेश्चन को देखेंगे हम क्या होने वाला है। इसको रफ कर दूंगा, साथ के साथ आप सभी इसको उतारते चलिएगा अपने नोटबुक में, ठीक है। अपने नोटबुक में इसको लिखते चलिएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो 23 और 24 दोनों में आया, द होल सरफेस एरिया ऑफ द, यहाँ एक तो लिखा नहीं जाता है इस दीवार की वजह से, द होल surface area of a solid hemisphere, the whole surface area of a solid hemisphere of diameter दे रखा 1/2 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है? 1/2 सेंटीमीटर विल बी
ये कह रहा है कि हेमिस्फीयर का, एक सॉलिड हेमिस्फीयर है, सॉलिड हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया क्या होगा, ठीक है, जिसका डायमीटर 1/2 सेंटीमीटर है, जिसका डायमीटर 1/2 सेंटीमीटर। सबसे पहले हमें यहाँ से क्या निकालना होगा, आर। आप बोलेंगे आर कितना आएगा, जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में निकाला था, तो 1/4 सेंटीमीटर होगा। भाई 1/4 कैसे, 1/2 का हाफ करेंगे जब हम, तो कितना आएगा, 1/4 आएगा, 1/4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हेमिस्फीयर का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल टू 3πr²। कितना होता है, 3πr²। तो 3 इंटू पाई इंटू r², यानी 1/4 का स्क्वायर कर देंगे, कितना आएगा, 3π/16 सेंटीमीटर स्क्वायर, या ये कहीं कहीं ऐसा मिलेगा 3/16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है यहां तक, ठीक है। ये हेमिस्फीयर का हमने निकालना था सरफेस एरिया, ठीक है। एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, 3πr²। 3 इंटू पाई इंटू आर हमने निकाला 1/4, इसको ओपन कर लिया, बाई 16 आएगा। कितना आ जाएगा, बाई 16। अगर यहाँ पे आपको समझ में नहीं आया क्या हुआ है, तो 3 इंटू पाई इंटू 1/16 हुआ है। अब इसकी हमने कर दी मल्टीप्लाई, 3π और 1 की, तो 3π हो गया, अपॉन में 16 था, ठीक है। कहीं कहीं पे ये इस तरीके से लिखा हुआ मिलता है, 3/16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है, चलिए ये नोट डाउन करके चलना अपना साथ के साथ, ठीक है। कर दूं साफ, चलो। मैं ज्यादा लंबी लंबी वीडियो नहीं बना रहा हूँ अभी, ठीक है, क्योंकि ज्यादा लंबे में बच्चे बोर हो जाते हैं, इसलिए मैं छोटे छोटे से टॉपिक वाइज कम से कम क्वेश्चंस लेकर के बना रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इसी तरीके का है, जो कि 21 और 24 में आया हुआ है। टोटल सरफेस एरिया कह रहा है, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया। चलो इसको छोड़ो आप, कभी हेमिस्फीयर का ही पूछ रहा है ये वापस से, ठीक है, इसको करने से कोई फायदा नहीं है। अगला क्वेश्चन है 2024 में आया हुआ, द डायमीटर ऑफ ए सॉलिड, द diameter of a solid pipe is 4 centimeter. Solid pipe is 4 centimeter, whose length is 20 centimeter. Whose length ये जो 20 सेंटीमीटर, एक पाइप है जिसके डायमीटर दे रखा 4 सेंटीमीटर, लेंथ दे रखी है 20 सेंटीमीटर। देन द वॉल्यूम ऑफ द मेटल, देन द वॉल्यूम ऑफ मेटल used in the pipe will be, used in the pipe will be, used in the pipe will be। ये कह रहा है एक पाइप है हमारा, सॉलिड पाइप है, ठीक है, और जिसके डायमीटर 4 सेंटीमीटर, लेंथ इसकी 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। उसके अंदर उसको बनाने के लिए कितने मेटल का यूज किया गया है, उसको बनाने के लिए कितने मेटल का यूज किया गया। पहले इसको समझ लेते हैं शेप क्या बनेगी। देखो एक पाइप है इस तरीके का, ठीक है, ऐसे ही होगा पाइप कुछ, ये पाइप है, ठीक है, जिसका जो डायमीटर है कितना दे रखा है, 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। लेंथ दे दी उसकी 20 सेंटीमीटर, ये कितनी दे दी आपको, 20 सेंटीमीटर। आप बोलेंगे सर ये तो एक सिलेंडर बन गया, क्या बन गया, ये सिलेंडर बन गया, ठीक है। तो हम यहाँ से पहले आर निकालेंगे, आर इक्वल टू कितना होगा, 4/2, यानी कि 2 सेंटीमीटर आपका आर निकलेगा। जब ये सिलेंडर निकल गया, जब ये सिलेंडर बन गया, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पता है आपको क्या होता है, निकाल देंगे। वॉल्यूम ऑफ
सिलेंडर। ठीक है भाई। बेलन का आयतन, ध्यान रखना इस चीज का, बेलन का आयतन इक्वल टू क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। यही होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, पाई की वैल्यू आप चाहो रख सकते हो, नहीं चाहो मत रखो। अगर हमें दिख रहा है कुछ वैल्यू ऐसी बन रही है, जैसे कि मैंने पाई रखा, जैसे कि यहाँ पर हमने रखा पहले पाई इंटू आर की वैल्यू कितनी है हमारी 2 का स्क्वायर इंटू एच कितना 20। अगर आपको लग रहा है कि पाई की वैल्यू कितनी होती है, पता है आप लोगों को पाई की वैल्यू कितनी है, पाई की वैल्यू होती है 22/7। अगर आपको लग रहा है कि कट जाएगा 22/7, 7 से ऊपर कुछ ऐसी वैल्यू आ रही है जो कट जाए, तब तो आप इसकी वैल्यू पुट कर दो, वरना अदरवाइज इसकी वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है। 4 इंटू 20 इंटू पाई बनेगा, कितना आंसर आ गया, आप बोलोगे सर 80 पाई सेंटीमीटर क्यूब। कितना आएगा, 80 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, बेलन का आयतन पूछा था इसने, सीधे सीधे बेलन का आयतन निकालेंगे हम। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, यहाँ पर हम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ना लिख के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ पाइप। ठीक है, क्या लिखेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, पाइप का आयतन। क्लियर है, पाइप का आयतन। ठीक है, समझ में आया। आगे चलें, चलिए आगे चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, इसको साफ कर देते हैं। भाई ग्रीन वाला मार्कर ज्यादा मजा नहीं दे रहा, मतलब गंदा गंदा कर रहा है इसको बोर्ड को, इसलिए मैं ब्लैक यूज कर रहा हूँ बस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2024 में आया हुआ, द रेडियस ऑफ ए बेस ऑफ ए सिलेंडर, द रेडियस ऑफ ए बेस ऑफ ए सिलेंडर इज 3.5 सेंटीमीटर बोल रहा है, इज 3.5 सेंटीमीटर। if its height if its height be 8.4 सेंटीमीटर, if its height be 8.4 सेंटीमीटर, यदि इसकी हाइट जो है 8.4 सेंटीमीटर, देन इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया, देन find its कर्व सरफेस एरिया। एक बार हिंदी मीडियम वाले समझ लेंगे, ये कह रहा है कि एक सिलेंडर है जिसके आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, और उसकी जो ऊंचाई है 8.4 सेंटीमीटर है, तो ये पूछ रहा है उसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, उसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। ये हमारा सिलेंडर है भाई। ठीक है, इसकी हाइट दे दी आपको 8.4 सेंटीमीटर, ये हो गई 8.4 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसकी रेडियस दे दी आपको 3.5। अब ये पूछ रहा है आपसे कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, CSA ऑफ, CSA का मतलब बताया था ना, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, आप बोलेंगे सर पाई आर स्क्वायर एच। हिंदी में बात करूं तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब मुझे दिखाई दे रहा 3.5 जो है, ये अगर मैं 22/7 रखता हूं तो ये 3.5 आसानी से कट जाएगा। 3.5 का स्क्वायर करेंगे इंटू एच कितना है हमारा, एच है आप बोलेंगे सर 8.4, तो 22/7 इंटू 3.5 इंटू 3.5 इंटू
8.4। ठीक है, करिए मल्टीप्लाई। 7 से इसको आप लोग काटेंगे कितनी बार में, 0.5 बार में जाएगा, 0.5 बार में जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है भाई, 22 की 5 में गुणा करो, 22 पंजे 110 यानी 11 बनेगा। 11 गुणा 3.5 गुणा 8.4, 11 की इसमें मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं। 11 पंजे 55, 11 5 55, 5 कैरी, 11 3 33 और 5 38.5 इंटू 8.4। ठीक है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करो। अब आप कितना आएगा, 38.5 की 8.4 में मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा बताइए। बताइए भाई कितना आएगा, कर लेते हैं। 38.5 है, ये 8.4 है, 5 4 5 जा 2, 4 8 जा 32 और 2 34, 3 4 3 12 3 15 क्रॉस 8 5 जा 44, 8 8 64 और 4 68, 6 8 से 24 और 6 30, 0 4 8 5 13 1 2 3, कितने के बाद पॉइंट है 323.4 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका इतना आंसर है। ठीक है, कितना आंसर है इसका, इतना आंसर आएगा 323.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्लियर, आगे चलें। चलिए, इसके बाद हम लास्ट क्वेश्चन करेंगे आज की क्लास का, उसके बाद और आगे धीरे धीरे क्लास को बढ़ाएंगे। आज थोड़ा सा कहीं जाना, इसलिए मैं ज़्यादा देर आपकी क्लास नहीं ले पाऊंगा आज। ठीक है, और आराम आराम से हम लोग सारी चीज़ें कवर करते हुए चलेंगे। ये आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं, इस बात का ध्यान रखना आप। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे हुए हैं मोस्टली। ठीक है, अब ये कह रहा है, ये देखो 2023 का क्वेश्चन, 2023 का क्वेश्चन है, इफ रेशियो ऑफ वॉल्यूम, इफ रेशियो ऑफ, इफ रेशियो ऑफ वॉल्यूम, इफ रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ two sphere is 27 ratio 64, 27 ratio 64। ठीक है, देन रेशियो ऑफ दियर सरफेस एरिया, देन रेशियो ऑफ दियर सरफेस एरिया। अब आप लोग मुझे ये बताइए, कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, बताइए वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है। आप बोलेंगे सर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है हमारा 4/3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे 2 स्फीयर है, मान लीजिए रेडियस लेट बी रेडियस ऑफ फर्स्ट स्फीयर इक्वल टू R1। ठीक है, एंड सेकंड स्फीयर की मान लेंगे हम लोग R2। ठीक है, अब वो ये कह रहा है कि वॉल्यूम है 2 स्फीयर के, रेशियो है 2 स्फीयर के वॉल्यूम का, यानी कि 4/3 पाई R1 स्क्वायर अपॉन 4/3 पाई R2 का स्क्वायर इक्वल टू है ये आपका 27/64। यही है, ठीक है, यही है। अब मुझे दिख रहा है 4/3 पाई, 4/3 पाई से 4/3 पाई कट गया, यानी कि R1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर कितना आ गया हमारा, सॉरी क्यूब होता है, ये मैंने गलती से स्क्वायर कर दिया,
क्यू होता है, ठीक है, क्या होता है, क्यू होता है। कितना आ गया 27/64, यानी कि मैं कह सकता हूं यहाँ पर कि R1/R2 कितना है, ये आपका 3/4 है। ठीक है, अब हमसे पूछ क्या रहा है, सरफेस एरिया का पूछ रहा है। किसका पूछ रहा है, सरफेस एरिया का। ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर क्या होता है, आप बोलेंगे सर 4πr² होता है। कितना होता है, 4πr²। ठीक है, जब हमें दोनों का क्या निकालना है, रेशियो निकालना है, तो यही निकालेंगे। ठीक है, आप बोलेंगे सर 4π से 4π कट गया, 4π से 4π कट गया, कितना बचा R1² R1 की वैल्यू कितनी है 3, 4 की कितनी है, सॉरी R2 की कितनी है 4, इन दोनों का क्या हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, या मैं चलो अलग अलग ही लिख देता हूँ, 3 का स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर, कितना आ गया 9/16, यानी रेशियो की बात करें तो 9/16 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, पहले हमसे बोल रहा था कि वॉल्यूम के रेशियो, वॉल्यूम का रेशियो कितना दे रखा 27/64, वॉल्यूम का हमें फॉर्मूला पता है 4/3πr³। ठीक है, 4/3πr₁³ पहले की हमने R1 मान लिया, दूसरे की हमने R2, ये कट गया हमारा R1³ बचा 27/64 के। जब हम इसका क्यूब रूट निकालेंगे तो 3/4 आएगा, इसका क्यूब रूट निकाला हमने 3, इसका क्यूब रूट निकाला हमने 4। ठीक है, R1/R2 3/4 आ गया। ठीक, अब यहाँ पर हमने वैल्यू पुट कर दी, 4πr₁² होता है भाई, 4πr² होता है सरफेस एरिया। ठीक है, R1²/R2², 4π से 4π कैंसिल हो गया। अब R1 3 का स्क्वायर, R2 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर है। अगर यहाँ तक चीजें समझ में आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी रोजाना ही आपकी कभी तो मान सकता हूँ कि छूट जाती है क्लास, वरना तो और रेगुलर क्लासेज आएंगी आपकी। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, इनकी बड़े अच्छे से तैयारी करके जाना है। ठीक है, धन्यवाद आप सभी का बहुत बहुत, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसके बाकी जो क्लासेज रही हैं पिछली, ठीक है, उसकी मैं प्लेलिस्ट मैंने पूरा बना रखा है, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और आप मेरे इंस्टाग्राम फेसबुक पर भी मुझे जा करके फॉलो कर सकते हैं, और टेलीग्राम भी और व्हाट्सएप ग्रुप पे। ठीक है, सभी के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा, मेंशन कर दूंगा, आप वहां जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पर यहाँ पर आपको क्लास की अपडेट मिल जाती है, और प्लस आपको वहां पर अच्छे अच्छे नोट्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, धन्यवाद।